सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती, प्रकरण 33, टॉपिक है श्री भागवतनो सार। सावलो साथ कहूं विचार, फल वस्त जे आपनो सार। ते जोईने आओ घरे, रखे अमल तमने अति चढ़े। ए अमल तनो मोटो विस्तार, ते नेठ नव जुओ निर्धार। आगे आपन ने वार्या सही, श्री मुखवाणी धनिये कही। ते माटे तमने देखाड़ो सार, आपना घर ने आपना आधार। भीला थयानी नहीं आवार, आही तमने नहीं मुकूं निर्धार। आही तमने नहीं मुकूं निर्धार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तो परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामति प्राण जी ने अपनी वाणी के अंदर अलग अलग हेडिंग, अलग अलग दृष्टांत के साथ उपदेश प्रारंभ कर चुके हैं। प्रकाश ग्रंथ में हमने अभी तक देखा है कि लक्ष्मी दृष्टांत है और मार्कंडे के दृष्टांत है, कितने सारे कत्तनों को दृष्टांत है। सब चीज का सार लेकर के अभी तो इतना बड़ा ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ का सार, तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आखिर क्यों बोलते हैं कि अमल तन मोटो विस्तार, कहते हैं कि ये माया का जो अमल है, स्वाद जो है, ये वास्तव में ये देखने योग्य नहीं है। इससे पार कैसे हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ दिया गया है। इसीलिए उसका सार खींच करके सुंदर साथ अपने सामने रख रहे हैं। कहने का मतलब, जब वेदव्यास जी बहुत दुखी हो गए अपने काम से या क्या, नारद जी से पता चला कि नारद जी ने कहा कि व्यास भगवान का अवतार व्यास, आप अवतार पुरुष होते हुए दुखी क्यों? पता है, आपने जीव को उद्धार होने का कोई कार्य किया ही नहीं। डूबते हुए जीव के गले में शास्त्र रूपी पत्थर बांध कर आपने और डुबा दिया है, इसलिए आप दुखी हैं। तो हाथ जोड़ के रोने लगी, प्रभु क्या किया जाए। फिर उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाया गया। उसके ऊपर व्यास जी ने अपने दिव्य 12 वर्ष उन्होंने मनन किए। उसके बाद श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकट हुआ, जिस ग्रंथों में श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। यह है शास्त्रों द्वारा मंथन किया हुआ विषय। उसको अब संतों ने, विद्वानों ने, जैसे समुद्र मंथन करके अमृत आया, ऐसे शास्त्र मंथन करके भागवत आया। इस तरह से कंपैरिजन करके उसी सार विषय को लेकर के प्रकाश डाला गया है। और हम तो बिल्कुल फेमिलियर हैं। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का उमरकोट से लेकर के जामनगर तक की यात्रा में अपने जीवन का 26 वर्ष का खोज, उसके पश्चात 14 साल तक श्रीमद् भागवत का श्रवण। तो अब उन्होंने श्रीमद् भागवत का सार अतिसार सद्गुरु ने क्या नहीं पाया होगा। और परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु महाराज को भागवत सुनने का धर्म उन्होंने दिखाया और इस तरह से खोल दिया कि वो श्री कृष्ण लीला, ब्रज लीला, रासलीला तुम्हारी ही लीला है। ये बताने तक कितना मेहनत करवाए। आज हमें जो सुनने मिल रहा है वो तो सार मिल रहा है, प्यारे सुंदर सा। लेकिन अगर स्वयं 40 साल मेहनत करके शास्त्रों का सार निकालने का कोशिश किया जाए, कुछ नहीं हो पाता था। ये तो धनी की कृपा से सद्गुरु महाराज द्वारा उसका विवेचन हुआ, उसका सार यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, 33 श्लोक में 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 33
इसका उद्देश्य यही रहा गया। और बोले कि ते माटे तमने देखाड़ू सार, उन्होंने एक प्रण कर लिया है कि मैं सार बता रहा हूं। अपना घर ने अपना आधार, सार यही है कि अपना घर परम धाम और उस परम धाम का आधार जो है श्री राज जी महाराज। उसके साथ श्रीमद् भागवत टॉपिक का क्या संबंध है? टॉपिक तो भागवत का सार है, लेकिन अपना घर अपना आधार है, इस तरह से शब्द आया है। तो यही चीज को एक मेरुदंड की भांति, स्पाइनल कॉर्ड की भांति पक्का बना करके आगे इसकी व्याख्या इस प्रकरण में आ रहा है। तो आइए चौपाई नंबर 4 में चलते हैं। वेद तनो सारा भागवत थयो। देखिए कितना सिंपल ढंग से हमें बताया ना। वेद तनो, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का सार पहले से बता दिया है, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। ब्रह्म का परिभाषा इस तरह से दिया हुआ है। यजुर्वेद सामवेद के अंदर अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसा महावाक्य आया, और अथर्ववेद में जाकर के अयम आत्मा ब्रह्म। ये वेदों का निचोड़ है। तो ब्रह्म की बात तो हुई, लेकिन ब्रह्म का नाम क्या है, ब्रह्म का धाम क्या है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, और ब्रह्म की लीला कैसी है। ब्रह्म की लीला के साथ संसार की लीला, ये किसकी लीला है, इसका विवेचन ही यहां पर समझाने जा रहे हैं। तो कहा वेद तनो, 4 वेद का सार श्रीमद् भागवत थयो, मतलब हो गया। आही तमने नहीं भागवत थयो तेहनो सार दसम स्कंद कयो। देखिए सार अतिसार खींच रहे हैं। इसका मतलब श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। 12 स्कंद में भी सार को लिया गया। तेहनो, उस 12 स्कंद वाला श्रीमद् भागवत में भी सार है दसम स्कंद कयो। सदगुरु महाराज को 40 साल के खोज में ये चीज पता लग गया है, और आज भी सब यही बताते हैं। इसके लिए कोई अपने को ये इतनी बड़ी तपस्या और ये सब विवेचन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और तारतम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर वो शास्त्रकार ही बताते हैं। भागवत को आप अध्ययन करोगे या भागवत की भूमिका पढ़ोगे तो सभी वही बताते हैं। पद्म पुराण में भागवत की महिमा गाई है, कृष्ण की महिमा गाई हुई है। तो साक्षात श्री कृष्ण की जो लीला है वो श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज ने और डिटेल में बताया। इसीलिए उसका सार तो अन्य कृष्ण भक्तों के शब्दों में भी पता चल जाता है कि जैसे नरसिंह भगत का जो रसखान की जो शब्द हैं, मीराबाई की जो शब्द है, सूरदास की जो शब्द है, वही भागवत वो इन्होंने हमारे से बहुत पहले ही उसको सार निकाल करके कृष्ण भक्ति के प्रेमी बने हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन में पहुंचने मतलब नाथ ने शुरू किए हैं। उनको तो प्रेम का अवतार माना जाता है, राधा का स्वरूप माना जाता है। ऐसे बहुत सार अतिसार, इसीलिए प्राणनाथ जी ने उसको एक रिमाइंडिंग करा दे हमारे दिमाग में कि वेद का सार भागवत है, भागवत का सार भी दसम स्कंद है। और आगे का दसम तना अध्याय नेव। दसम तना मतलब दसम स्कंद में भी 90 अध्याय। नेव का अर्थ होता है 90 अध्याय। भागवत में पहला मतलब स्कंद, उसके बाद अध्याय, उसके बाद श्लोक। श्रीमद् भागवत में अध्याय और श्लोक नंबर, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और दूसरा अध्याय के इतना। ये एड्रेस हमारे तारतम्य में ग्रंथ का नाम, उसके बाद प्रकरण, उसके बाद चौपाई, ये एड्रेस। तो यहाँ एड्रेस दिया कि दसम तेहनो सार दसम स्कंद कयो। दसम स्कंद में अध्याय 9 अध्याय 90 अध्याय है। तेहनो सारा काढ़ने देहूं। तेहनो मतलब उस 90 अध्याय में भी सार निकाल करके मैं दे रहा हूं, दे रही हूं। इंद्रावती आत्मा कह रहे। 90 अध्याय 35।
90 अध्याय में 35 अध्याय, 90 माए अर्थात 90 अध्याय में भी अध्याय 35 मतलब 35 अध्याय, 3 और 5 35 अध्याय जे ब्रजलीला की थी जगदीश, जहां पर जगदीश ने ब्रजलीला की है। इस तरह से सार खींच के ले आए। तो आइए सुंदर से यहाँ थोड़ा सा 35 शब्द में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें कि पूरा भागवत 18 अध्याय 18 स्कंद, सॉरी 12 स्कंद 18,000 श्लोक, 12 स्कंद में 10वीं स्कंद, 10वीं स्कंद में 90 अध्याय, उस 90 अध्याय का 35 श्लोक मुख्य है, मतलब सार। अब 35 अध्याय में भी 30 अध्याय ब्रजलीला, 5 अध्याय रासलीला, बस ये सार है। अब उसमें भी 35 में 30 अध्याय ब्रजलीला को छोड़ करके मतलब उसको मनन करके और आगे बढ़ना। उसके बाद रास 5 अध्याय आता है, रासलीला का 5 अध्याय आता है। ये है आज तक के विद्वानों का सार श्रीमद् भागवत के प्रति। तो ये ऑलरेडी है। अब प्यारे सुंदर सर जी, आप हमें बिल्कुल आनंद आता है सुनने में। ये सब विवेचन सदगुरु महाराज ने कच्छ देश में 4 वेद अध्ययन किया, 6 शास्त्र अध्ययन किया, सभी इतिहास को ले लिए और ऐसा नहीं खाली पढ़े, जीवन में उसका आत्मसात भी करते गए। तो इसीलिए उनको पकड़ में आ गया कि अरे सभी का सार तो श्री भागवत बताया गया है। तो फिर वो भुजनगर आए और गुरु हरिदास जी के साथ बाल कृष्ण किशोर कृष्ण का मूर्ति रख करके पूजा करते थे। तो इधर भागवत में भागवत अध्ययन करते भी हैं, उसके बाद भागवत में जो स्वरूप का वर्णन व्याख्या है, सार अतिसार ब्रजलीला रासलीला, उसका मूर्ति स्वरूप वहां पर पूजा भी करते हैं गुरु हरिदास जी, वो भी प्रेम भाव से कर, और मंत्र भी कृष्ण मंत्र को लेकर के करते हैं। इसलिए लगभग गुरु हरिदास जी का जो शब्द यानी उनका कौल और फैल और हाल लगता है कि भागवत भी कृष्ण लीला, भागवत में कृष्ण लीला की सार और पूजा में कृष्ण बाल कृष्ण और किशोर कृष्ण ब्रज का स्वरूप रास का स्वरूप का की सेवा। और सदगुरु महाराज जैसे वह पहुंचे तो वेदों ने जो सार बताया गुरु हरिदास जी के पास, वो जो उनके पिताजी के कुलगुरु थे, इसलिए उनको थोड़ा सा परिचय था तो वहां पहुंचे। ये बीच तक द्वारा हम सुनते और आपको मजा आता है और सुनने में कि इसीलिए दर्शन में भी देखना, सदगुरु महाराज को पहले मुंह दाढ़ी हाथ बरसी ऐसा बेसला लियाओ नहार वाला ने पहला दर्शन दिया। दूसरा दर्शन में अखंड ब्रज का बाल स्वरूप श्री कृष्ण यानी बाल गोपाल के साथ रमने वाले, बच्चों के साथ रमने वाले बाल गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसका मतलब जिस तरह से सीढ़ी चढ़ाया गया है शास्त्रों में, सदगुरु महाराज को खोज भी इसी तरह से गया हुआ है। और जैसे बाल स्वरूप श्री कृष्ण दर्शन हुआ, इसका मतलब 35 अध्याय में 30 अध्याय जो है उसका प्रैक्टिकल रूप हो गया है, कहने का मतलब ये ब्रज ये इतना यहाँ तक की जो सीढ़ियां जो है उन्होंने भुजनगर में ही प्राप्त की है। उसके बाद सुखदेव महाराज के शब्द कहो, श्रीमद् भागवत के शब्द से ही पता चल गया कि ब्रज से भी मुख्य तो किशोर स्वरूप रास का है। अब रास के लिए अभियान अपनी यात्रा आगे जो श्लोक के साथ, समझ के साथ, सुखदेव के विवेचन के साथ, व्यास के विवेचन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अब रसरास में डूबने की इच्छा हुई। लेकिन कुछ कारण बस बहुत ऐसे कारण पड़ा जिसके कारण भोजनगर छोड़ के जामनगर आए। अब जामनगर में आकर के फिर श्याम जी के मंदिर, नाम भी श्याम जी का मंदिर, कथाएं भी वहां पर श्रीमद् भागवत वल्लभ संप्रदाय वाले सुना रहे हैं और वहीं पर अपने उम्र का 26 साल से वो श्रवण करने सुने। तो पहले से ही वेद का सार होते जानते ही हैं उनके दिमाग से।
इसलिए अब तो रास पंचाध्याय में भी 35 अध्याय में भी सार जो रास पंचाध्याय को उनको दर्शन करना हो, चाहे अपने प्रयास जो भी है, ऊपर वाले जो यानी परमात्मा जो अनसेन है ना, गॉड गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ तक आते आते रास में उनका चिंतन डूब रहा है, जो सुखदेव का सार है, भागवत का सार, सुखदेव महाराज का वचन का सार। तो इस तरह से सदगुरु महाराज आगे बढ़ रहे हैं। जबकि 5000 के इस वर्ष जो श्री कृष्ण की लीला की हुई, तो उसके पश्चात जो शास्त्रों द्वारा श्री कृष्ण की लीला जो ज्ञानी सज्जनों ने, व्यास जी जैसे, सुखदेव जैसे रखा, तो उसको सुनने वाले भी तो बहुत हो गए ना। तो कितनों ने भागवत को सुना, आज भी सुन रहे हैं ना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो सुना, वो सुनने का ढंग कुछ यूनिक रहा। उसका मारे कार्य कारण महाकारण हमको पता है, अन्य चैप्टर से अर्थात विराट के चैप्टर से या बीतक के चैप्टर से। यहाँ पर हमें उसको सिलसिला इसलिए जोड़ना पड़ रहा है कि बीतक के बिना वाणी नहीं खुलती और वाणी के बिना बीतक नहीं खुलता। वाणी के बिना बीतक, बीतक के बिना वाणी हो गए ना, और विराट के बिना दोनों का खुलासा होता ही नहीं। ये तो यहाँ समय और चैप्टर आ गया है कि 9 अध्याय 35 बोलने के बाद आपको भागवत खोल के देखना होगा, खाली यहाँ कहने से नहीं होगा। भागवत खोल के देखेंगे जैसे आप, तो हमारा सीधा हिसाब चला जाएगा कि अच्छा 90 अध्याय है, उसमें 35 अध्याय है। 35 अध्याय में 5 रास पंचाध्याय हो गया, तो इसका मतलब 30 ब्रज है। तो 1 से 30 ऐसा नहीं, 1 से 28 तक जाना। 1 से 28 तक, एक अध्याय से 28 अध्याय तक ब्रजलीला की बात होती है। तो 28 ही हुआ ना। अब देखना 28, अब 29, 30, 31, 32, 33, ये जो 5 अध्याय रास है। उसके बाद रास खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आने से, मथुरा में आने से पहले गोकुल में रहते हैं, तो उसके 2 अध्याय में अर्थात 34 और 35 अध्याय फिर ब्रजलीला ही है। तो कुल मिला के कितना हुआ, 28 तक कंटिन्यू, उसके बाद लास्ट का 34, 35, 2 करता है, टोटल 30 अध्याय हुआ। और बीच का जो 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 अध्याय है, ये रास 5 अध्याय है। इस तरह से समझना, दिमाग में कंटिन्यू लेकर के 30 होता है, कंटिन्यू 35, ऐसा मत करना, मेरा कहने का है। तो टोटल हुआ 35, तो 35 ही हुआ, लेकिन हिसाब किताब इस तरह से बैठाना, ठीक है। कुल मिलाकर रास 5 अध्याय हुआ। अच्छा, तो इस चीज को आपको ये भी खुलासा हो गया कि 10वां तना अध्याय 9 तेहन सार काढ़ने देव, 9 अध्याय 35 का अर्थ होता है कि 28 तक ब्रजलीला, उसके बाद फिर 29, 30, 31, 32, 33 रासलीला, उसके बाद फिर 34 और 35वां जो अध्याय वो ब्रजलीला। ठीक, अब हमें क्या करना, अध्याय पहले जे ब्रजलीला की थी जगदीश, तो यहाँ तो 35 टोटल ब्रजलीला जैसा लगता है, ऐसा नहीं। आगे आ रहा है कि चौपे नंबर 12 में पंच अध्याय सुख जी कही आया ना, इसलिए पंच अध्याय 5 अध्याय रास की बात आती है, इसलिए यहाँ पर लमसम में बोल दिया कि ब्रजलीला की दी जगदीश, मतलब ब्रजरास लीला, यानी 35 अध्याय तक लीला करने वाले, ऐसे समझना। चलो अब हम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9वां अध्याय 35 जे ब्रजलीला की थी जगदीश, प्राणनाथ जी के मुखार में जगदीश निकल गया शब्द। क्यों निकला? क्योंकि सब यही बोलते हैं, भागवत को सारी यही निकालना है। भागवत का सार ही इसी में है, क्योंकि भागवत जो है ना, विद्वानों की परीक्षा लेने वाला ग्रंथ है। ये मामूली ग्रंथ नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों को भी छक्का छोड़ने वाला है। इसलिए यह शब्द पर्पजली प्राण जी ने उठाया कि जे ब्रजलीला की थी जगदीश, उसके बाद तुरंत जगदीश शब्द को विवेचन कर रहे हैं। क्या बोले? जगदीश वचन एने ना कहवाए। देखिए, आम जनता संसार में
जैसे हम मर्तलोक में हैं। और पूजा करने वाले मर्तलोक में रहते, पितृलोक के पूजा करते हैं, पितृलोक। उसके बाद फिर भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक के इंद्र के पूजा करते हैं, है ना। अब इंद्र की पूजा करते हैं और इधर में श्रीमद् भागवत में एकदम विवेचन करके जाने वाले सुनते जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं में से जब गोवर्धन लीला की बात आती है तो फिर वही भागवत के विद्वान लोग वहां पर बोलते हैं कि गोवर्धन लीला इसीलिए की है कि लोग इंद्र के पूजा करके बरसात करते, ब्रजवासी लोग। तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा करके क्या होगा, तो बरसात देगी। अच्छा, बरसात से क्या होगा? घास, घास तो गोवर्धन पर्वत देता है, थोड़ी इंद्र देता। इस तरह से कृष्ण के होल लीला जब भागवत के माध्यम से या अन्य कृष्ण भक्तों के ग्रंथों से पता चलता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोलने के लिए ये। उसके बाद तो भागवत में अनंत प्रमाण है कि जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते होता है, कृष्ण की भक्ति करने से पत्ते पत्ते देवी देवताओं के सींचन हो जाते हैं। इस तरह से सबका सार आने का मतलब, भागवत सार आने का मतलब कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कहने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वेदांत ग्रंथ का सार श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि जो मुझे जो भजता है उसने सब कुछ भजन कर लिया। ये तो गीता का भी सार यही है। चाहे वेदांत ग्रंथ यानी ज्ञान मार्गी हो, वो भी गीता द्वारा कृष्ण भक्ति में आता है, और भक्ति मार्ग वाले भी श्रीमद् भागवत द्वारा कृष्ण भक्ति में ही पहुंचते हैं। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा समन्वय है। तो ठीक है, तो इंद्र का पूजा छुटाना का मतलब है कि कृष्ण फिर जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की जब बात आती है तो फिर ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण के भक्ति कर रहे हैं। 60 वर्ष सहस्रानी मया तप्तम तपा पूरा करके ब्रह्मा जी के मुख से श्री कृष्ण की भक्ति हो रही है। फिर विष्णु की पूजा, विष्णु भक्ति को जब करते हैं तो फिर विष्णु भी श्री कृष्ण को ही ध्यान धर रहे हैं। महादेव जी भी रास में छिप छिप करके रास का आनंद लेते हैं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण का ही ध्यान धर रहे हैं, कथा वही सुनाते हैं। फिर भागवत का मंथन भी करते हैं वही लोग। फिर सब कुछ सार श्री कृष्ण बोलते हैं। जैसे कृष्ण लीला पूरा होकर उतरते हैं फिर 33 करोड़ देवी देवता में लग जाते हैं, कथाकार, श्रोता, वक्ता सब। आश्चर्य लगता है प्राणनाथ जी के शब्दों, प्राणनाथ जी को देखते हुए प्राणनाथ जी को आश्चर्य लग रहा है। तो प्राणनाथ जी को आश्चर्य लगा तो हमें भी आश्चर्य लगता है। आश्चर्य इसे लगता है कि हमारा भी तारतम्य के विवेचन धनी की कृपा से, इसलिए नहीं तो उन लोगों का आश्चर्य लगा है क्या? सपना में बोलने वाले तो बोल ही रहा है ना, जो जगा हुआ है वो सुन करके हंस आता है। वही तो सपना में भी पूरा प्रवचन करता है, करके हंसते हैं। सपना में वो उठा गया किचन में और रसोई कचों में जाकर पूरा थाल भर भोजन किया, उसके बाद आकर थाल रखा, आराम से आकर सोया। बहुत हंसी की बात है। सुबह पूछे तो तुम क्यों भूख लगी थी कि रात को तो खाना कहाँ खाया हमने, बोलता है सब बात सपना में हो रहा है उसका। ऐसे देखा के आश्चर्य लगता है। तो ये तो उसी को आश्चर्य लगता है जो जगह जा करके देख रहा है। इस तरह तारतम द्वारा देखने पर आश्चर्य लगता है कि ये लोग कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, इतनी महिमा गाते हैं। फिर जो गीता से भी प्रूफ करो या भक्ति ग्रंथ वेदांत से प्रूफ करो, श्रीमद् भागवत से कृष्ण लीला ही सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एकैव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षर द्वयम करके कृष्ण महिमा का ही बात है। गणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रत
सर्वे सर्वेषु मंत्र वर्गेषु कृष्ण मंत्र फलाधिकार, बहुत सारे ऐसी चीजें। कृष्ण की महिमा तो वैसे भी बहुत गाए हुए। तो प्राण जी महाप्रभु शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, शास्त्रों ने किस तरह से सार सार निकाले हैं, उसी तरह सदगुरु का मार्ग भी आगे जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोले, न्योमाय अध्याय 35, जे ब्रजलीला की थी जगदीश। आगे फिर तुरंत बोले जगदीश वचन इन्हें न कहवाए। ये ब्रजलीला रासलीला करने वाला स्वरूप को जगदीश शब्द से प्रयोग करना यथार्थ न्याय नहीं होगा। क्यों? प्राण जी एकदम फेस टू फेस पूछा जाए क्यों? व्याकरण से तो एकदम सिद्ध होता है, जगत का ईश जगदीश, जगत का मालिक जगदीश। व्याकरण तो सिद्ध करता है। प्राण जी बोले व्याकरण सिद्ध करता है, लेकिन मार्केट भी तो देखना पड़ेगा ना। आम जनता के मार्केट में आपको जगत का ईश जगदीश तो आपने अच्छा किया, लेकिन आपको याद है जगत का ईश कौन है, जगत का मालिक कौन है? अब जगदीश नाम से थोड़ा जा करके बाहर पूछिए तो कि ब्रह्मा जी का नाम क्या क्या है करके पूछेंगे तो लोगों के दिमाग में 2 4 10 15 50 होंगे। विष्णु का सहस्र नाम क्या क्या है करके कंठस्थ करने वाले होंगे, उनके जाके पूछे तो विष्णु भगवान के जगत का इस जगदीश नाम, सहस्र नाम में एक नाम जगदीश भी है विष्णु का नाम। तो प्राण जी ने देखा मार्केट में धर्म का मार्केट, अध्यात्म का मार्केट, साधकों का शब्द प्रयोग, उनके मस्तिष्क का शब्द देखा तो जगत प्लस ईश, जगत अगर जिनका जगत 14 लोक है उसका ईश मालिक तो विष्णु है। और जिनका दिमाग जितना है उतना उन्होंने मालिक बना दिए। इसलिए जगदीश शब्द सब विष्णु 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 बोलते हैं। हालांकि जगत क्षर पुरुष का ईश मालिक अक्षर ब्रह्म, हम तो ये भी इस शब्द से तो हम तो ये भी अर्थ सही बता देते। 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री मौत नारायण, जिसका पहुंच नारायण तक है। उसके बाद नारायण से आगे नारायण भी अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर है। ऐसे नारायण तो अक्षर के उन्मेष निमेष अभियम ब्रह्मांड प्रलयोदयो करके जो अक्षर ब्रह्म को जानता है, याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को कहते हैं, जो अक्षर को जानता है उसने सब कुछ जान लिया बोलते हैं। तो अक्षर को जिन्होंने जाना उनके पल भर में तो ऐसे करोड़ों जगत बनता है मिटता है। तो वास्तव में जगदीश कौन है, जगत का ईश कौन है? अक्षर ब्रह्म है। हम तो और आगे चलते हैं, हद का भी बेहद से भी परे, जो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत दर्शन करने जाते वो तो महाजगदीश है। अक्षर ब्रह्म भी जिन पर ब्रह्म को दर्शन करने जाते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा वास्तव में जगदीश है। लेकिन मैं जगदीश शब्द से हजारों वर्णन करूं, हजारों शब्द से मैं व्याख्या से मैं जगदीश शब्द प्रयोग करूं, सुनने वाला का दिमाग अक्षरातीत पहुंचेगा ही नहीं, अक्षर पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही जगदीश शब्द से मार्केट ले लिया विष्णु भगवान। ग्रामेटिकल रूल हो या समझ का रूल से तो हम सब जगत के मालिक इस करके हम अनंत अनंत जगत के मालिक अक्षर सिद्ध कर दूंगा। लेकिन जब वो लोग घर में जाकर के चिंतन करते हैं तो जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे करके वही ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पूजा कर रहे हैं। इसलिए ये जगदीश शब्द उठा के ले जाने से, अब वो बोलते हैं कि ब्रजलीला किसने की, रासलीला किसने की, बोले तो जगदीश ने करके बोलते हैं, जगदीश भगवान ने की। तो कैसा है चतुर्भुजी? प्राण जी बोलते हैं महाराज ये बहुत, तो राज्य महाराज ने कठिन सृष्टि बनाई है। समझ ऐसे दिए तारतम द्वारा कि जगदीश कौन है, यानी विष्णु कौन है, त्रिदेव कौन है, शेष नारायण कौन है, आदि नारायण कौन है, अक्षर कौन है, अक्षरातीत कौन है। स्वयं उन्होंने अपने शब्द में कहा है उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित कुटस्थ अक्षर ब्रह्म कहा है, क्षर पुरुष सर्वभूतानि का क्लियर है। लेकिन अब मैं जगदीश शब्द से प्रयोग करूं, आगे बढ़ूं, तो लोगों का दिमाग चतुर्भुज ऊपर जाएगा ही नहीं। इसलिए
ये ब्रजलीला रास लीला खेलने वाला स्वरूप जो है श्री कृष्ण ने लीला की है, मेरे कहना वो है, लेकिन मार्केट जब्दी शब्द ने ले लिया। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ब्रजलीला की थी जगदीश, पर्पजली शब्द उठाए, नहीं तो ये पहले बोल सकते थे कि ब्रजलीला की थी श्री कृष्ण करके बोल सकते थे, लेकिन मार्केट में, अध्यात्म जगत में, चिंतन जगत में जगदीश शब्द प्रयोग किया है। तो प्राण जी पर्पजली यहाँ पर जगदीश शब्द प्रयोग करने के बाद जगदीश शब्द और श्री कृष्ण शब्द में कितना फर्क है लीला भेद से। फिर भी सो तेता ही बोलिया, जो गए जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। अब जिसका 14 लोक तक ही समझ है तो उसके लिए तो जगदीश हो ही गया विष्णु भगवान, लेकिन जिसके दिमाग में अक्षर ब्रह्म तक की समझ है तो उनके लिए जगदीश वही हो गया। इसलिए मैं तो अक्षरातीत की बात कर रहा हूँ, मैं तो अक्षरातीत जगदीश हो सकता है मेरा आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, यहाँ शास्त्र भी है, तो शास्त्रों पढ़ करके लोगों की समझ अनुसार जगदीश शब्द विष्णु में ही घटाते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो है शब्दावली बदलना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा जो थोड़ा शब्द प्रयोग करने पर जो हद बेहद अक्षरातीत पहुंचे ऐसा शब्द मुझे प्रयोग करना है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जगदीश वचन एने, यानी ब्रजलाल ब्रजरास लीला करने वाले स्वरूप को न कहे जाए, नहीं कहा जाए। एमा ना कहूं तो विगत के मथा है। फिर बोले एमा ना कहूं, जगदीश शब्द न कहूं तो विगत के मथा है, फिर पता कैसे चलेगा। इसलिए मैंने जगदीश शब्द पर्पजली प्रयोग किया हूं, ये विवेचन करने के लिए। आप लोग जो ब्रजलीला रास खेलने वाला स्वरूप जगदीश बोलते हो ना, वो जगदीश नहीं है, यानी विष्णु भगवान नहीं है। ब्रजरास लीला खेलने वाला वो विष्णु भगवान, महादेव भगवान, ब्रह्मा जी भगवान वो नहीं है। ये बात छेड़नी है पर्पजली। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जगदीश वचन एने न कहे, एने मतलब रास ब्रजरास लीला खेलने वाला स्वरूप को जगदीश शब्द नहीं कहा जाए। फिर बोले एम ना कहो तो विगत के मथा है। अभी मैंने बोला हूं कि ब्रजलीला की जगदीश बोला हूं, लेकिन मैं मेरे समझ से जगदीश बोल रहा हूं, लेकिन आपके समझ में और मेरे समझ में फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए मैं समझ की भाषा से कह रहा हूं, एम ना कहो तो, अगर मैं जगदीश शब्द प्रयोग न करूं तो आपको जगदीश और कृष्ण के विषय में मैं बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए एक बार कह दिया, मैं मेरे अर्थ से कहूं तो अक्षरातीत जगदीश ने खेला बोलूंगा, लेकिन आपके समझ तो विष्णु रहेगा। इसलिए जगदीश वचन एने न कहवाए, ठीक है। ए मैं ना कहूं तो विगत के मैं ना कहूं तो इतना वर्णन करने को भी नहीं मिलता था, वर्णन करना ही नहीं रहता। जब वर्णन न कहूं तो लोग विवेचन नहीं हो पाता, और विवेचन नहीं हो पाता तो तारतम्य आने का क्या महत्व रहा। तारतम्य आकर इतना भी फैसला नहीं किया तो फिर लोगों तो फिर प्राण जी आना और सारे अवतारवाद आने में क्या फर्क हुआ। और जिनको ये विवेचन नहीं होता है वो तो फिर प्राण जी को भी अवतार में डाल देते। प्राण जी तो साक्षात अक्षर परब्रह्म परमात्मा, अवतार पुरुष, महासंत पुरुष, ऐसे ऐसे कुछ शब्दों लगाकर प्राण जी को लोग समझते हैं। लेकिन प्राण जी का जो ज्ञान का स्वरूप जो है वो अक्षरातीत परब्रह्म स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। वो भी तो परिचय देना है ना, इसलिए बात छेड़ दी उन्होंने कि एम न कहूं तो विगत के मत है। आगे बोला ते माटे मैं कहूं एम, ते माटे इसलिए मैं कहूं एम, मैं इस तरह से कह रहा हूं, क्या जगदीश करके कह रहा हूं, ये विवेचन करने के लिए। क्या श्री कृष्ण और जगदीश में फर्क है बोलने के लिए, शक्ति भेद अलग है बोलने के लिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब अच्छा ठीक है। तो आप आगे क्या क्या बोलने जा रहे हैं? बोले वेट मैं बोलता हूं। ते माटे मैं कहूं एम, इसलिए मैंने ऐसा कहा, नहीं तो ते माटे इसलिए मैं कोई एम, मैं इस तरह से कहा। इस तरह से कहा मतलब किस तरह से? जगदीश शब्द से कहा।
अच्छा, नहीं तो रामत जे कीदी श्री कृष्ण नहीं तो ब्रज लीला रासलीला का रामत करने वाला तो श्री कृष्ण है। अच्छा ऐसा है, हाँ। नहीं तो रामत जे कीदी श्री कृष्ण। अच्छा, तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो एक श्री कृष्ण के त्रिधा भेद का एक छोटा सा सैंपल शब्द है। जैसे प्रकटवाणी जो ग्रंथ है, प्रकटवाणी जो प्रकाश गुजराती चल रहा है अभी, प्रकाश हिंदुस्तानी में अंतिम प्रकरण जो 112 चौपाई का जो प्रकटवाणी है, यही जब गुजराती का हिंदी में जब चला जाता है तो प्राण जी और चिंतन करके और व्याख्या करते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिकों में, ऐसे ऐसे प्रकरणों में श्री कृष्ण की त्रिधा लीला बताई गई है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डूबने से पहले अपने बैराट द्वारा श्री कृष्ण की महिमा शास्त्रों द्वारा जानना चाहिए। इसलिए हमारे कोर्स में, हमारे चिंतन की धारा में गुरु के पास पहुंचते ही गुरु बताते हैं कि आओ बैठो करके बैराट शुरू करते हैं। और बैराट ग्रंथ ऐसे कोई व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं है, किसी व्यक्ति ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है। बैराट जो सब्जेक्ट है ना श्री कृष्ण प्रेमी धर्म तारतम ग्रंथ में, वो बैराट का जो ज्ञान है ना, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने बैराट को ज्ञान दिया है, पाताल से परम धाम तक। वो साक्षात श्रीराज जी ने दिया हुआ ज्ञान है, जिसको सदगुरु महाराज को पूरा अभी तक के शास्त्रों के शब्दों का ऑडियो ही था, और सदगुरु महाराज को क्या हुआ, सारा विजुअलाइज हुआ, वीडियो हुआ। मतलब हमारे बाप दादा में रेडियो के द्वारा ऑडियो आया था, अभी हमारे जमाने में साइंस ने वीडियो टीवी भी दिया ना। इसी तरह अध्यात्म साइंस का अंतिम छोर में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज जी महाराज ने शास्त्रों का अभी तक का ऑडियो को जो है लोकालोक सब दिखाते हुए पूरा विजुअलाइज वीडियो करके हद बेहद अक्षरधाम परम धाम सब दर्शन करवाए। इसका नाम है बैराट। इसीलिए हमारे तारतम्य गुरु परंपरा में, इलम परंपरा में बैराट का ज्ञान दिया जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोग तो बैराट का ज्ञान पूरा करके ही स्वरूप साहब में बैठे हुए हैं। इसीलिए जो सुंदर साथ वाणी के गहराई में जाना चाहते हैं, वो कृपा करके 15-20 दिन का कोर्स रहता है, आप विराट का ज्ञान ले ही लो। ठीक है। अब जिनको विराट का ज्ञान नहीं हुआ है तो कृपया जल्दी करिएगा। श्वास बहुत लिमिटेड है। अगर कहीं नहीं केंद्र मिल रहा है तो आपको साधनालय मिला ही है, आपका ये आइए, 15 दिन का छुट्टी मिला करके दिन में हम 7-8 घंटा क्लास करेंगे, आपको विराट का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद वो विराट का विजन से हृदय विराट बन जाता है तो सृष्टि छोटा बन जाता है, और सब बात वेद शास्त्रों पर अवतार बात सब आपको पता चल जाता है। तो ऐसा लगता है कि ओहो, ये तो संसार के दिमाग जब जो लोकालोक की बात करना, ये करना, तो ऐसा लगता है कि मक्खी के दिमाग में कितना दिमाग है उतने दिमाग से बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। आपका दिमाग विराट बन जाता है। आपका विराट के ज्ञान से आपका दिल दिमाग सागर बन जाता है, और बाकी जो कुआं के मछली की तरह, मेढक की तरह दिखाई दे रहा है। उसमें अहंकार बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिम्मत बढ़ने की बात कर रहा हूं। जब आपको विराट का ज्ञान हो जाता है ना कि ये अथाह भव सागर क्या हो जाता है, गौपद बस हो जाता है। इसमें अहंकार बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल दिमाग बढ़ने की बात कर, तब जाके सुख शीतल करो संसार सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी बात को अर्थ जमता है। और लास्ट में जाकर के अरे ये सब महामंत्र तो कला मल्ला यह हदीस शास्त्र पुराने वेद, ये सुख मोमिन ले वही हकर सना का भेद। ये तो राज्य का ही संदेश पहले से आया है। इस तरह से आपके हृदय अपने आप पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण निशंक पूर्णता होने लगेगा। इसलिए बैराट के ज्ञान से आने के कारण यहाँ पर जंपिंग है प्रसंग, चौपाई बहुत जम करता है। ठीक है। तो फिर भी मैं समेटने के प्रयास कर रहा हूँ। ते माटे मैं कहूँ एम नहीं तो रामते जे कीदी श्री कृष्ण।
रामत तो श्री कृष्ण है, ब्रजलीला रासलीला रमने वाला श्री कृष्ण है करके कहा। ठीक है, अब आगे, ये नामनु तारतम्य में न कहवाए, साथ संभारी जुओ जीव माहे। बहुत क्रिटिकलिटी आ गया यहाँ पर चौपाई नंबर 6 में, ये नामनु तारतम्य में न कहवाए। ध्यान से सुनना सुंदर सा, इतने बहुत सारी बातें हैं। वाह, मैं पहला जो ट्रेडिशनल जो अर्थ है वो कर रहा हूं, भाव रख रहा हूं, उसके बाद इसके ऊपर किस किस ने कैसे कैसे अर्थ किए वो भी आपको बताता हूं धीरे धीरे। ये नामनु तारतम्य में न कहवाए, ध्यान से सुनना। ये नामनु कौन सा नाम, तारतम्य में न कहवाए बोला है। ठीक है, आपको चौपाई नंबर 5 से आना चाहिए। चौपाई नंबर 5 में क्या कहा, नेव माय अध्याय 35, जे ब्रजलीला की दी जगदीश। आगे बोला, जगदीश बचन एने न कहवाए, ए म ना कहो तो विगत के मत आए। इसका मतलब जगदीश बचन एने न कहवाए, ब्रजरास लीला करने वालों को जगदीश शब्द न कहा जाए। ठीक है, ते माटे मैं कहूं एम, नहीं तो रामत जे की दी श्री कृष्ण, नहीं तो रामत करने वाले श्री कृष्ण है। इसका मतलब चौपाई नंबर 6 का 3rd नंबर लीटी में, 3rd नंबर चरण में, ए नामनो तारतम्य में न कहवाए, एक ऐसा नाम है जो तारतम्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। तारतम्य टर्मिनोलॉजी में वो नाम प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा है। तो कौन सा नाम हो सकता है, क्योंकि नहीं तो रामत जे की श्री कृष्ण, ब्रजलीला खेलने वाला स्वरूप श्री कृष्ण है। ऊपर बोले ब्रजलीला की दी जगदीश बोले, तो ब्रजलीला की दी मतलब ब्रजरास लीला की दी जगदीश, और फिर रामत जो की दी श्री कृष्ण, तो एक ही है ना, चाहे जगदीश को हो चाहे श्री कृष्ण को, खेलने वाला वही बोले ना। फिर भी प्राणजने का, फिर भी ये नामनो तारतम्य में नहीं कहवाए, फिर भी ये नाम तारतम्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। वो कौन सा नाम होगा, कौन सा, श्री कृष्ण है कि जगदीश शब्द है? क्योंकि ऊपर 5 और 6 में पता चल गया कि जगदीश शब्द न कहवाए, 5 नंबर देखिए, और 6ठा नंबर चौपाई में रामत की दी श्री कृष्ण। इसका मतलब ये नाम अनु तारतम्य में नहीं कहा, ये नाम तारतम्य नहीं कहा जाए तो कौन सा नाम? इतना व्याख्या करने वाला तो एक साधारण व्यक्ति भी बोल सकता है कि ये नाम जगदीश नाम तारतम्य में न कहवा है, ये श्री कृष्ण नाम तारतम्य में नहीं न कहा हुआ है, ऐसा नहीं है। 2 नाम आया जगदीश और श्री कृष्ण, उसमें से ये नामनु इज इक्वल टू श्री जगदीश नाम तारतम्य, मतलब पूरा तारतम का हवे पहला मोजन से लेकर के मोहम्मद करीब मत सन तारतम के अंदर जगदीश शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब ये जगदीश शब्द प्रयोग करना कोई अर्थ नहीं लगता है। अर्थ नहीं लगता मतलब ये शब्द प्रयोग करने से 14 लोक से ऊपर जीव का दिल दिमाग नहीं चढ़ता है। और शास्त्रों में भी कृष्ण एव अक्षरातीत सज्जनान लक्षणम करके कहा है, जगदीश एव अक्षरातीत करके नहीं कहा है। इसीलिए धनी ने यहाँ पर जगदीश शब्द उठा करके बैराट के 14 लोक से ऊपर उठना हो तो आपको श्री कृष्ण शब्द से आगे बढ़ना पड़ेगा करके क्लियर बताया। तो इसीलिए ये नामनो तारतम्य में न कहवाए, सात संभारी जुओ जीव माए। ये सुंदर सा जी आप लोग अपने अंदर जीव के अंदर यानी आत्मा के अंदर ये संभाल के रखना है इस चीज को, हाँ, करके ये विवेचन का। ठीक है, यहाँ तक सुंदर सा जी समझ में आई बात? अब आपको ये तो सीधा हॉटलाइन है, चौपाई है, और मैंने गुरु परंपरा का अर्थ कर दिया। गुरु परंपरा मतलब जिस चीज को कंटेंट से आ रहा है। अब इसको आप तो अब बहुत विद्वान हो, आप तो बहुत खोजी आत्मा हो,
क्योंकि अब इस तरह से ऑनलाइन तालीम करने का तो मौका मिलता नहीं है, है ना। इसलिए अब बहुत किताब अध्ययन करने की आदत है आपकी, और लोगों को भी पता है कि लोग विद्वानों को भी पता है कि इस तरह से गुरु के पास रह करके कोई सीखने का फुर्सत नहीं, इसलिए टीका कर दिया जाए करके अब टीका भरमार मिलता है अपने को, है। मेरे जमाने में भी टीका था, मैंने भी टीका पढ़ी, टीका पढ़ करके वो देख करके हमने 1987 में तो हमने बीतक की चर्चा की थी, 87 में, और उसमें टीका पतला था उस समय में, दो तार एक दो पुरियों से निकली हुई थी। फिर भी हम महाराज किशनदास जी के साथ रहा करके बीतक तालीम ली उस समय में। फिर 91 में 93 में फिर गुरु जी दीनदयाल जी महाराज जी के पास फिर बैठ करके चौपाई टू चौपाई, जिन्होंने बाबा जी लक्ष्मीदास के साथ 9 साल तक एकदम श्वास में श्वास, आंख में आंख मिला करके जिन्होंने तालीम ली थी, इसको बोलते तालीम इलम परंपरा। उस समय में गुरु जी दीनदयाल महाराज जी में तो और टीका नहीं थी, उससे पहले तो बात ही छोड़ो, उस समय तो प्रिंटेड भी नहीं थी, हस्तलिखित स्वरूप साहिब थी, हस्तलिखित के साथ एकदम गुरु के साथ हस्तलिखित पढ़ना। हस्तलिखित कौन है? महामती प्राण जी के मुख से जो चौपाई उतरती थी वो मोमिन लिखते थे, उसको बोलते हस्तलिखित। उसमें स्वयं चौपाई लिख लिख करके सीखना पड़ता था देश काल परिस्थिति अनुसार। अब हमारे 21वीं शताब्दी की हम खोजी आत्माएं, जैसे जैसे देव जैसे पात्र तड़त दुनिया तेह करके लिखा, इसी तरह हमारे यहाँ भी घड़ता है। जैसे जैसे सुंदर साथ के दिमाग वैसे वैसे अर्थ करने वाले ने कर दिया है। तो एक विद्वान ने इस लिटि के ऊपर इस तरह से अर्थ किए हैं। इसका ये चौपाई ते माटे मैं कहूँ एम नहीं तो तारता मत गिरी श्री कृष्ण। उसके बाद उन्होंने ये जो मूल जो चौपाई है, मूल चौपाई को ही कैसे अर्थ कर दिया है, मतलब मूल चौपाई में ही शब्द निकाल दिया। कैसे निकाल दिया देखना, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप खोजी करना एक विद्वान का और टीका में देखना। ये नामनो तारतम में केम कहवाए करके लिखा हुआ है। यहाँ पर जो अरे न कहवाए की जगह में केम कहवाए लिखा हुआ है। ये नामनो तारतम में केम कहवाए करके उन्होंने अपने टीका में मूल चौपाई को ही शब्द हटा दिया है, मतलब न हटा करके अपने मनंग हनन तक केम लगा करके किताब टीका छपवाई है। टीका में ही मूल चौपाई, उसके बाद अब मूल चौपाई बदलने के बाद तो क्या हुआ, अर्थ बदल जाएगा। इसीलिए उनकी जो परंपरा है इलमों के साथ सामने सामने नहीं आते हैं, कि उनको पता है पूरा भ्रम पूरा पैदा कर दिया है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये नामनो तारतम में केम कहवाए बोल करके नीचे अर्थ क्या लिखे हैं उन्होंने, ये नामनो, ये श्री कृष्ण नाम तारतम शब्द में क्यों क्यों कहलाना। ये नामनो अर्थात उपरोक्त ये जो रामध्वज की श्री कृष्ण नाम जो है तारतम्य में केम कहवाए, क्यों प्रयोग करना तारतम्य श्री कृष्ण। अब 2-4 पेज इसके ऊपर लिखा गया है, मूल बदलने के बाद अब आम जनता तो चौपाई तो देखना नहीं है। सुंदर साजा हो कितना बढ़िया अर्थ, कितना लंबा अर्थ, सारथी सार व्याख्या। दीनदयाल गुरु जी ने कहा था कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था, लेकिन इस अंधा धृतराष्ट्र की श्रीमती कौन है? अरे यार बता ना। गांधारी तो जन्म सिद्ध अंधा नहीं थी ना, बाद में पट्टी बांधी थी ना। बस गुरु को तो दिमाग माएगा, वो फॉलोअर ने भी जानबूझ करके अपने पट्टी बांध करके फॉलोअर हुए, जबकि देख रहे हैं यहाँ पर तो क्या ये गांधारी के जमात करके गुरु जी दीनदयाल महाराज जी ने कहा है। यह देखिए, और अन्य टीकाओं में भी
ये नामनो तारतम्य में न कहवाए, चौपाई सीधा है, चौपाई यही है, लेकिन अर्थ इस तरह से किए हैं, ये नामनु श्री कृष्ण नाम तारतम्य में न कहवाए, मतलब तारतम्य में रहस्य शब्द अर्थ किया, तारतम्य में रहस्य शब्द, तारतम शब्द को रहस्य अर्थ करने, मतलब ये नामनु श्री कृष्ण नाम का रहस्य मैं, इतना रहस्य है कि मैं न कह सकता हूं, मैं उसकी यहाँ अभी इस तरह से कम शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता, इसका रहस्य खोलते खोलते मेरा 18,000 वाणी हो सकता है। इस भाव से तारतम का मतलब रहस्य अर्थ किए कितने टीकाकारों ने। सात संबारे जो जीव माए, तो मैंने 3 तरीका से अर्थ किया है। एक इलम परंपरा का अर्थ, दूसरा 2 विद्वानों द्वारा टीका का अर्थ, और ऐसा भी होता है टीका जिन्होंने ओरिजिनल जो किया है टीका, वो किताब छपते छपते बेचारा पांडुलिपि तैयार करके धाम चले गए होते, सब हो सकते हैं। बाद में जो उसको पब्लिकेशन में ले आने वाले जब उसको मिलाते हैं तो फिर वो जिन्होंने जो टीका की थी उसको समझ में नहीं आया, वो तो भाव से किए थे, राज्य के हुक्म से किए थे, बाद में अपने दिमाग लगा करके थोड़ा सा अपने तरफ से मरोड़ मरा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, क्षमा चाहता हूं कि कहाँ कहाँ तोड़ मड़ोड़ हुआ है, आम संता सुंदर साथ को समझ में नहीं आता इस चीज को। इसलिए गुरुजी दीनदयाल गुरुजी ने किताब ऐसे ही नहीं लिखी है। समीक्षा की ग्रंथ जो भी गुरुजी ने लिखी है ऐसे नहीं लिखी है। तो आप समझ गए ना। और वही विद्वान लोग कहे थे कि वेदों का, उपनिषदों का एक शब्द नीचे ऊपर कोई कर दिया जाए, ये तो होली ग्रंथ है, ये तो अपौरुषीय ग्रंथ है, वेदों का एक शब्द इधर उधर नहीं, गीता का एक शब्द इधर उधर नहीं, बोलने वाले लोग मंत्रों का ही शब्द बदल दिए और इस तरह से चौपाई का भी शब्द ही बदल दिए। धनी का शब्द हटा करके अपना शब्द लगा कर अर्थ करके इतना आम जनता चला है, तो कि गांधारी का जमात नहीं है। देख देख के आंखें पट्टी बांधी है। अब इन अंधों को कौन समझा है। पश्चाताप भी नहीं उन लोगों को गलती को फॉलो करने पर। तो क्या इनको मूल मिलाव में जितना भी व्याख्या करो मूल मिलाव का, जब धनी की चौपाई को बदलने की हिम्मत तुम रखते हो, उसके लिए क्या कहा जाए। तो आइए सुंदर साथ जी, इसको आप अपना विवेचन करना, मैंने सूत्र बता दिया हूं। ये नामनो तारतम्य में न कहवाए, इसलिए मैंने पहला आपके दिल दिमाग में जो इलम परंपरा से जो आया उसका अर्थ कर दिया हूं। चौपाई नंबर 5 में जगदीश शब्द है और 5 में ही जगदीश वचन ना कहवाए, जगदीश शब्द को प्रयोग नहीं करने को कहा। उसके बाद कहा ते माटे मैं कहूं एम नहीं तो रामत जय श्री कृष्ण, नहीं तो ब्रजरास लीला करने वाला, रामत करने वाला श्री कृष्ण है। उसके बाद कहा ये नामनो तारतम्य में न कहवाए, एक नाम है जो तारतम्य में प्रयोग नहीं किया जाता, तारतम्य टर्मिनोलॉजी में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो शब्द कौन है, ऊपर किया हुआ जगदीश बच्चन ने न कहे, वो जगदीश शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए सात सांबल जो जीव माँ, इसलिए श्री कृष्ण ही लेके चलेंगे करके ऐसा। अब आया ये आपना घरनी बात थी। जब श्री कृष्ण शब्द से जब आओगे तो आप श्री कृष्ण, तो आप कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे भेद जाने, कोई नाम एक विद पर लीला तीन विध हो, एक वेद वैकुंठ दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का कहत पुराण विवेक है। उसके बाद श्री कृष्ण कृष्ण अक्षरातीत सजिदान लक्षणम है, और श्री कृष्ण अक्षरातीत शब्द है, और निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत है। उसके बाद तो कितने हैं अक्षरातीत श्री कृष्ण के विषय में। एक बार श्री कृष्ण का त्रिधा भेद पता चला तो मूल मिला ठैक श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है। अब वो चीज होने के कारण अब श्री कृष्ण शब्द से जब अक्षरातीत पहुंच जाते तो आगे कहते ये आपना घरनी बात जथाई।
उसके बाद तो दिव्य परम धाम का मालिक श्री कृष्ण अक्षरातीत ब्रजमंडल में श्री कृष्ण स्वरूप होकर के आए। सोने के बर्तन में सोने ही रख दिया गया, स्टील के, जैसे ये तांबा का ग्लास है, यहाँ पर पानी रखा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, वो पानी का ग्लास ले आओ, वो बोलेंगे, तांबा का ग्लास नहीं बोलूंगा, पानी का ग्लास ले आओ। तो पानी का ग्लास कोई ढूंढने गए तो पानी का ग्लास नहीं देखता है, पानी रखा हुआ ग्लास करके दिमाग में जाएगा। दूध का ग्लास लेके आओ बोले तो दूध का बना हुआ ग्लास नहीं ढूंढेगा, दूध रखा हुआ ग्लास ढूंढेगा, है कि नहीं। चावल की बोरी ले आओ बोलेंगे तो चावल की बोरी बनाए हुआ नहीं ढूंढेगा, चावल रखी हुई बोरी ढूंढेगा। लेकिन यही चीज कृष्ण लीला में है, समझने की बात है। लेकिन अगर मैंने तांबा के बर्तन में तांबा का टुकड़ा अंदर रख दिया तो मैंने कहा तांबा का ग्लास लेके आओ, तो क्या समझेंगे, तांबा ही दिखेगा ना। मैंने बोला इसके अंदर तांबा का टुकड़ा है, तो दूध का ग्लास, दूध रखा था तो दूध का ग्लास बोला, तांबा रखा तो तांबा का ग्लास। मेरा कहने का है भाव है कि अंदर तांबा रखा हुआ ले आओ, लेकिन ग्लास में तांबा, अंदर रखा हुआ तांबा। राजी महाराज ने सृष्टि बनाई अक्षर द्वारा और संसार में शास्त्रों द्वारा कृष्ण नाम की महिमा बढ़ाई, और स्वयं कृष्ण नाम के बड़ा करे ब्रज लीला रासलीला कृष्ण लीला के लिए, और अंदर में अक्षराती श्री कृष्ण प्रवेश हो गए। तो दुनिया कंफ्यूज हुए, तो हमारे ही राज्य के परंपरा वाले आने भी कंफ्यूज हो गए। धनी ने इस तरह से इतने, क्योंकि मूल मिला वाले भीड़ करनी नहीं है, इसलिए सेलेक्टेड अ मैन इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट गो टू द पब्लिक गो टू द संसद भवन, अ मैन इलेक्टेड बाय द पीपल गो टू द संसद भवन। हम कहते हैं अ मैन, अ सखी selected by the Raji come to the Talim class. A soul selected by the Raji only come to the ऐसे विवेचन में पहुंचते। समझ में आई बात। बर्तन भी कृष्णा, तत्व भी कृष्णा। तो उदाहरण ठीक लगा ना, चावल रखा हुआ, चावल की बोरी, ठीक है ना। चावल है इसलिए कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेनर इज इम्पोर्टेंट, अंदर क्या रखा हुआ इम्पोर्टेंट। लेकिन कितने गजब की राज्य की लीला है, बाहर का बर्तन भी श्री कृष्ण, अंदर का तत्व भी श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने को है। इसीलिए धनी वो चीज ले आने के लिए, नहीं तो राम मत जी की श्री कृष्ण अक्षराधीश राज्य महाराज ने लीला की। इसलिए ये नामनो तारतम्य कहवाए, ऊपर का जगदीश शब्द जो है तारतम्य प्रयोग नहीं किया जाएगा, तारतम श्री कृष्ण की लीला करके आगे बढ़ेगा, ऐसा शब्द पकड़ो। उसके बाद ये आपना घरनी जी बात थी, अब हुआ वो श्री कृष्ण तत्व जो है अक्षरा श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज घर परम धाम के हैं, लीला भी ब्रह्मात्माओं ने खुद अपनी अंगनाओं की है, ब्रज लीला रासलीला अपने घर की लीला हो गई। अने तमने था कि हूँ कही कही, सुंदर साथ को कहते कहते मैं थक गई करके बोल रहे हैं। ए घर के महू प्रकट करूं तम थकी नथी काई परूं। इस तरह से हमने आज का समय पूरा हो गया है सुंदर साथ जी। अब मैं चौपाई नंबर 6 दोहराता हूं, और कल आप लोग फिर उपस्थित हो जाएंगे, तो कम से कम ये प्रकरण आप रेगुलर सुनेंगे, कम से कम ये प्रकरण। उसके बाद फिर कोई बात नहीं, ऑनलाइन आने का आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी आप सुन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो विवेचन हो जाएगा। फिर आप अंदाज लगाना, एक प्रकरण में इतनी बात खुल गई और इतना तोड़र मड़ोर की बात हुई, तो 18 जन कितने बार कहाँ तोड़र मड़ोर किया हुआ आप स्वयं पता चल जाएगा। ऐसे तो कितने अड़ोर मड़ोर किया है पता नहीं। वो तो हमने बीतक का चौपाई में भी 264 क्लास हमने बीतक में की, ऑनलाइन में सब यूट्यूब में डाल दिया हूँ, कोई सुने तब ना। और मार्फत सागर जैसे ग्रंथ को हमने, खिलवत जैसे ग्रंथ को डाल चुके, लेकिन कोई देखे तब ना। और अभी सागर चल रहा है सुबह 6 से 7, कोई आए तब ना। प्रकाश भी यहाँ पहुंचा है, न कोई सुनते हैं, न लोगों को प्रेरित कर रहे हैं सुनो करके, न लिंक भेजते हैं।
इतनी भी सेवा लोगों के पास नहीं, सुंदर साथ के पास नहीं होता है कि ये इस चौपाई में इस तरह से इस वर्ड बाय वर्ड चौपाई में बैठो करके किसी को प्रेरित भी नहीं करते। और जागनी कैसी होगी, 14 भवन कैसी होगी। आपको चर्चा कथाएं बहुत सुनने मिले, लेकिन वर्ड बाय वर्ड चौपाई तो बहुत रेयर केस है सुंदर साथ जी। इसलिए थोड़ा दुनिया का रमझम से थोड़ा हट जाइए और प्राण जी के हृदय का अर्थ करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सुंदर साथ जी। और हम आज शुरू में वाणी गायन श्री डी के सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह वाणी गायन के लिए भरत सिंह बकोटे जी आसाम से हैं। सभी सुंदर समय में उपस्थित हो जाएं और वाणी गायन के आनंद लें। तो सागर ग्रंथ कल सुबह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उसी लिंक पर सुबह समय 6 से 7। તે માટે મેં કહ્યું એમ નહીં તો રામત જે કીધી શ્રી કૃષ્ણ એ નામનો તારતમ્ય મેં ન કહેવાય। साथ संभारी जुओ जीव माहे, साथ संभारी जुओ जीव माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।